फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या जानेंगे हम लोग खाद एवं उर्वरक मिलाना। अभी क्या होता है हम लोग जानते हैं। ओके, चलो लिखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। क्या बोले दोस्तों? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट जानते हैं। इसमें मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी फसल को क्या प्रदान करती है? खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब उसके बाद फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मतलब लगातार फसल को उगाना नहीं चाहिए। तो क्या हम लोग लिखते हैं कि फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इसलिए लगातार फसल को उगाना नहीं चाहिए। अब आगे हम लोग जानते हैं मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को पूरा
करने के लिए किसान खेत में खाद मिलाते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो किसान क्या मिलाते हैं बच्चों? खाद मिलाते हैं, जिससे पोषक तत्व की क्या हो जाए? भरपाई हो जाए। भरपाई मतलब पूर्ति हो जाए। जैसे हम लोग के कुछ भी कमी हो जाते हैं तो क्या कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग के बुखार लग जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं तो हम लोग दवाई खाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। जैसे पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं ना। हो तो वैसे ही खेत में जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो किसान लोग क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? खाद। अब खाद या एक प्रकार के कैसी है? कार्बनिक पदार्थ है। कैसे भाई? कार्बनिक पदार्थ। मतलब खाद एक प्रकार के कार्बनिक है तो जैविक, क्या होता है दोस्तों? जैविक पदार्थ हैं। आगे, अब खाद तो एक प्रकार के जैविक पदार्थ है, बट उर्वरक की में भी पढ़ना है तो उर्वरक एक प्रकार के क्या है? रासायनिक पदार्थ है। क्या है बच्चों? रासायनिक पदार्थ। तो लिखेंगे उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। एक बात यहाँ पे समझिएगा बच्चों, समझिएगा कि खाद जो है एक प्रकार के जैविक पदार्थ है। जैविक कहे तो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से क्या है? प्राप्त हुआ है। जैसे मतलब जंतुओं से अपशिष्ट पदार्थ जो निकलती है और पेड़ पौधे से जो अपशिष्ट पदार्थ होती है, जैसे यहाँ पेड़ पौधे से आती है पत्ती, सूखी लकड़ी वगैरह, और जंतुओं से जैसे गोबर हो गया, अपशिष्ट पदार्थ होती है। तो इसे क्या करते हैं? एक गड्ढा में क्या करते हैं? डालकर और कुछ दिनों के, कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद क्या हो जाती है कि जो पत्ती हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो या मतलब जीवों द्वारा कंपोजिस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी में बदल जाते हैं और वो मिट्टी खाद कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद कहलाती है। और यह खाद डालने से खेत में उर्वरक की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए अच्छी फसल उगती है और इससे कुछ नुकसान फसल को नहीं होती है। बट हम लोग उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं तो क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ। अच्छा बताइए भाई कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है तो ये कहाँ तैयार होता होगा? उर्वरक फैक्ट्री में तैयार होता है। बट खाद कहाँ तैयार होता है? हम लोग गाँवों में यूज करते हैं, बना सकते हैं। गड्ढा खानकर, गड्ढा खानकर उसमें डाल देते हैं पत्ती, गोबर वगैरह, तो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? खाद बन जाती है। बट उर्वरक को बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्री चाहिए, तो बात को हम लोग लिख लेते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, जैसे सुपर फॉस्फेट, जैसे पोटास। क्या है दोस्तों? पोटास। जैसे NPK, NPK क्या होता है? तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस,
और के से पोटेशियम, पोटेशियम। हाँ, एक बात और दोस्तों कि उर्वरक, इनका उपयोग किसान खेतों में इसलिए करते हैं क्योंकि इससे अधिक मात्रा में या फिर अच्छी फसल, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, ये सब अच्छी फसल हो जाती है उर्वरक डालने से। बट अधिक मात्रा में डालने से भी क्या होती है, नुकसान हो जाती है। तो ये बात को हम लोग लिखते हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी क्या बोले, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में मदद मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, मदद मिलती है। मतलब कि उर्वरक डालने से या खाद की अपेक्षा ज़्यादा फसल उग जाती है। बट अधिक मात्रा में उर्वरक अगर प्रयोग करें तो वो भी मिट्टी के लिए नुकसान होती है। तो ये बात को हम लोग लिखते हैं कि अत्यधिक उर्वरकों को उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। मतलब कि अत्यधिक मात्रा में हम लोग अगर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगा, उर्वरकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें केचुआ वगैरह जो भी होता है सब मर जाते हैं, जिसके कारण उर्वरक की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। और उर्वरक के ज़्यादा प्रयोग करने से जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। तो बात को हम लोग लिखते हैं, यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है या बन गए हैं। मतलब जो उर्वरक है ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम लोग को उर्वरक के जगह पर क्या प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए बच्चों, जैविक खाद का। लिखेंगे, अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए।
ओके, क्योंकि हम लोग उर्वरक की जगह पर जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा दिन तक या फिर अच्छी फसल उत्पन्न होगी। कैसे उत्पन्न होगी? अच्छे फसल। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्टैंड इधर उधर हो जा रही है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं जैविक खाद और उर्वरक में अंतर। जैविक खाद और उर्वरक में अंतर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जैविक खाद और उर्वरक में अंतर। उर्वरक एवं खाद में अंतर। एक तरफ लिखते हैं उर्वरक, एक तरफ लिखते हैं खाद। पहला पॉइंट समझिएगा इसमें। उर्वरक जो है ये मानव निर्मित लवण है। क्या है दोस्तों? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। बट खाद जो है दोस्तों, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ये पहले भी बताया दोस्तों। क्या बताएं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। बट खाद का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं, तो लिखेंगे खाद खेतों में बनाई जा सकती है। अगला, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ह्यूमस क्या होती है? वही उर्वरकता की मात्रा यहाँ पे बोला जाता है दोस्तों। आगे,
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। पोटेशियम प्रचुरता में होता है। कहने का मतलब कि उर्वरक में पादप पोषक मतलब कि पेड़ पौधों के लिए जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, बट इसकी तुलना में खाद में कम होती है। तो लिखेंगे कि खाद में पादप पोषक मतलब जो पादप पोषक होती है तुलनात्मक रूप से कम होती है। तुलनात्मक रूप से कम होती है। ओके दोस्तों, तो 4 पॉइंट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि खाद के क्या क्या लाभ होते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों? खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि जैविक खाद जो है उर्वरक की अपेक्षा अत्यधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी खराब जल्दी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट भी लिखेंगे, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण तो आप लोग समझते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होते हैं समझते हैं। इसका मुख्य कारण इससे मिट्टी की इसमें लिखेंगे, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब कि उर्वरक खाद का मतलब जैविक खाद का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें जल धारण की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब उसमें नमी अधिक दिन तक रहेगी। अगला क्या लाभ है? इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी क्या होती है दोस्तों? मतलब कि मुलायम मिट्टी हो जाती है, जिससे फसल जल्दी से उग जाते हैं। अगर उसमें बीज डाली जाए तो जल्दी से क्या होती है? उग जाएगी, भुरभुरी अगर रहे तो। अगला इससे मित्र जीवाणुओं
मित्र जीवाणुओं मतलब कि संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब मित्र जीवाणु किसे कहते हैं दोस्त? तो जैसे किसान के सबसे अच्छा मित्र क्या होती है? केचुआ। तो केचुआ की इसमें बात किया जा रहा है कि मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। कौन खाद डालने से वृद्धि हो जाएगी? तो जैविक खाद डालने से। जैविक खाद अगर डालेंगे तो मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब केचुआ अधिक मात्रा में होगी, और केचुआ खेत में अगर जितना अधिक मात्रा में होगी उतना ही मिट्टी क्या हो जाएगी? भुरभुरी हो जाएगी। और जितना मिट्टी अगर भुरभुरी है, मुलायम रहेगी, उसमें फसल जल्दी से उगेंगे और अच्छा भी होंगे। क्या होंगे? जल्दी से उगेंगे और अच्छा भी होंगे। अगला, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये सब क्या था दोस्तों? लाभ था। क्या था दोस्तों? लाभ था, खाद के लाभ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करेंगे, और अगला अगर इसके पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें कि कौन सा और टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी लाएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।